Hello, hello dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की क्लासेस जो हैं वो कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट क्लास हमने करी थी। एक्चुअली ये सेकंड क्लास है और ये क्लासेस हम लोग अप टू 10 क्लास हम क्या करेंगे, वार्म अप क्लासेस कर रहे हैं जिसमें कुछ बेसिक्स हैं जो हम इंटीग्रेट करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। राइट, चलिए बढ़िया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। राइट, हम कुछ फूड के बारे में बात करेंगे। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप जनरल चीज़ों को कई एक बार नहीं पढ़ते हैं तो काफ़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया। तो अगर न्यूट्रिएंट की बात करें, राइट, न्यूट्रिएंट की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक चैप्टर की। द चैप्टर इज फूड। फूड में आप सबसे बड़ी बात आती है कि फूड क्या है, आपका डाइट क्या है। राइट, क्या है, एक वर्ड बोला जाता है फूड, देन बात आती है डाइट की। राइट, देन उसके बाद बैलेंस डाइट की बात आती है। राइट, हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट। तो आखिर में ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स आर सेम, थ्री क्वांटिटी आर सेम और दे आर डिफरेंट, एंड इफ दे आर डिफरेंट हाउ दे आर। राइट, तो बिफोर ऑल ऑफ दीज हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, द एसेंशियल केमिकल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो किसमें, केमिकल्स के फॉर्म में है पर्टिकुलर फूड में। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करो। वन टाइम में आप जितना फूड खाते हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम जनरली बोल देते हैं डाइट। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? कुछ भी अगर आप मतलब बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं है, अगर कुछ भी आप खा ले रहे हैं तो उसको हम जनरल इनटेक को बोलते हैं फूड। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम उसी को एसेंशियल क्वांटिटी में अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइट। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग डाइट, ठीक है, एथलीट की पर्टिकुलर डाइट। देन उसके बाद आते हैं बैलेंस डाइट में। सो बैलेंस डाइट इज ऑल अबाउट द एसेंशियल कंपोनेंट balance, right? If you are intaking the food and the food having the essential amount of required minerals, vitamins, carbohydrate, proteins, वाटर, अगर ये सारी की सारी क्वांटिटी आपके खाने में सफिशिएंट मात्रा में मौजूद है, देन वी कॉल्ड इट बैलेंस डाइट। ठीक है, ये बात। आगे चलते हैं। तो क्या था, सबसे पहले न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है, केमिकली सब्सटेंस है या केमिकली एलिमेंट्स हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं इनटेक इज सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर कुछ ऐसा आप खा रहे हैं जिसमें जितना चाहिए उतना बैलेंस्ड क्वांटिटी में मौजूद है न्यूट्रिएंट, तो उसी डाइट को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अगर आपको 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पूछता है तब आप इसमें विटामिन, मिनरल और वाटर को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब उसके बाद आती है मेरे प्यारे बच्चों बात माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की, बिकॉज वी डिवाइड न्यूट्रिएंट इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. So micronutrient are those nutrient they having the quantity in your food or the essential recommended food 1 gram, less than 1 gram or 1000 microgram. ठीक है, अगर आपकी 1 ग्राम से क्वांटिटी आपकी कम चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर ज्यादा चाहिए 1 ग्राम से तो उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में एसेंशियल 3 कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? इसको हम कभी कभी कार्बोहाइड्रेट को C, फैट को F और प्रोटीन को P से डिनोट करते हैं। अच्छा, और अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूछ लेता है, तो इसमें आपका कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, विटामिन हो गए। विटामिन में B6 आपका हो गया, सेलेनियम हो गया, पोटेशियम, आयोडीन हो गया, आपका आयरन हो गया। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें, और विटामिन H। क्या ये बात क्लियर है? आगे एक चीज और देख लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी परसेंटेज कितनी रहेगी आपके रिकमेंडेड फूड में, तो ये 60 से 70%। लिपिड, और लिपिड को हम तो दूसरे किस नाम से जानते हैं, फैट के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये कितना होना चाहिए, ये 5 to 10% होना चाहिए। देन इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटीन, ये 15 से 20% आपकी खाने में इसकी क्वांटिटी जो है वो एसेंशियल है। ठीक है,
अब मैं इसको और कैटेगराइज करके बता दूं जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों। माइक्रो न्यूट्रिएंट को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। in context of mineral, there are 2 types: major minerals and trace minerals. Trace minerals are iron, zinc, copper and manganese, and major minerals are calcium, potassium, sodium, phosphorus, chloride, magnesium and sulfur। ठीक है। अगर यहाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो आपको मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट बताया था, गई भैंस पानी में, मतलब बी और सी जो है क्या है, ऐसी विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल है, और जो फैट में सॉल्युबल विटामिन है वो क्या है, ए, डी, ई और के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो 4 कैलोरी से मिलती है। रेकमेंडेड कितना है ये, 60 to 70% आपकी डाइट में होना चाहिए। अगर इसके टाइप की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर द मोनोसैकेराइड्स, मतलब इसमें सैकेराइड्स की जो फॉर्म होती है, वो चेन होती है, वो एक चेन होती है। ठीक है, सिंगल ही होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा टाइप है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी 2 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है डाइसैकेराइड और दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या होता है, तो हम लोग बात कर रहे थे डाइसैकेराइड की और पॉलीसैकेराइड की। डाइसैकेराइड्स में क्या होते हैं, 2 आपके ग्लूकोज और ग्लूकोज जैसे हो गया, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, माल्टोज। लैक्टोज की बात करो तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इसमें होता है। सुक्रोज की अगर आप बात करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीसैकेराइड। ठीक है, देन पॉलीसैकेराइड में कौन कौन आता है, स्टार्च आपका आता है और फाइबर्स आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन का अदर नेम किससे जानते हैं इसको, एमिनो एसिड। केमिकल कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें नाइट्रोजन भी आता है। तो नाइट्रोजन इसेंशियल या नाइट्रोजन इनकलकेटेड इन अ पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट या फूड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन आपका सही आंसर हो जाएगा। रिकमेंडेशन कितने की है, 10 से 15% होना चाहिए, या फिर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के बराबर आप लें। जैसे अगर आप आपका वेट जो 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम जो है वो प्रोटीन लेनी चाहिए। कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज जो है, इसको बहुत पूछा जाता है, क्वाशेकोर। ठीक है, अगर उसको एक्सीस अमाउंट में अगर आपने ले लिया तो किडनी ओवरलोड की प्रॉब्लम होगी, लिवर मैनओवर, लीड्स टू द डिहाइड्रेशन भी आपको हो सकती है, डायरिया भी आपको हो सकता है। ठीक है, कई सारे बुक्स में एसेंशियल अगर उसकी विटामिन की बात करी जाए, प्रोटीन की बात करी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 20 एसेंशियल एमिनो एसिड लिखते हैं, कई सारी बुक्स इसको 23 लिखती हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो भी मिलता है आप उसको टिक कर दें। ठीक है, मोस्ट एसेंशियल्स की बात करी जाए तो 9 जो है वो मोस्ट एसेंशियल होते हैं। अक्सर कई एक बार इनको इस तरह से भी लिखते हैं कि एसेंशियल मिनरल कितने होते हैं, 9। नॉन एसेंशियल जो आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, सॉरी एमाइनो एसिड्स, तो एसेंशियल कितने होते हैं, 9, और नॉन एसेंशियल होते हैं आपके 11। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फैट की तरफ। फैट को दूसरे नाम से जानते हैं लिपिड। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती है, 5 to 10% रिकमेंडेशन। हाई इंटेक हो तो ओबेसिटी और हार्ट डिजीज का चांसेस हो सकता है। डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी होती है, इसको मैरेस्मस बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे। टाइप्स की बात करो तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट आपका आता है। सैचुरेटेड फैट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो एनिमल फैट होता है और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, ये आपका सॉलिड स्टेट में रहता है। वंस ये टेम्परेचर विल गेट डाउन, इट विल कन्वर्टेड इनटू द converted into the solid, and while the temperature is up to the room temperature, it will melt and come into the liquidous form. ठीक है, दूसरी और बड़ी बात है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, ट्रांस फैट के नाम से। अच्छा, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है वो इसकी वजह से क्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्रीम हो गया, बटर हो गया, आपका देसी घी आपका हो गया।
ठीक है, और कोकोनट ऑयल, ये सारे के सारे क्या है, ये सैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड क्या है, ये ज्यादा हेल्दी होता है बॉडी के लिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट इट कम फ्रॉम प्लांट, रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, हर समय ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, इसको या तो मूफा बोलते हैं, ठीक है, या प्यूफा बोलते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट्स, ठीक है, ऑलिव ऑयल, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और जल्दी से अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लिए, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। अरे तुम लोग जिसकी क्लास होती है उसका क्वेश्चन पूछा करो, राइट। चलिए, देवेंद्र झझरिया, देवेंद्र झझरिया की एक्चुअली इज ए पैरा एथलीट, उनका गोल्ड है, ठीक है, जेवलिन में। और उनकी आप एक चीज याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, F46 ये कैटेगरी है उनकी, ठीक है। और जहाँ तक अगर अवार्ड्स की बात करोगे तो ढेर सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं, मैं अवार्ड्स उनके बोल देता हूँ, ठीक है, उनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अवार्ड्स में आप देखो, उनको पद्म भूषण मिला है, पद्म श्री मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है उनको, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड। और उसके बाद अगर आप बात करो तो उनको अर्जुन पुरस्कार भी उनको मिल चुका है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, अगर आप उनको पदक तालिका में अगर आपसे मेडल पूछता है तो उनका गोल्ड है इसमें, ठीक है। चलिए, बढ़िया। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब तो ढेर सारी वैकेंसी भी आ गई हैं आपको, ठीक है ना। एनवीएस की भी वैकेंसी जो है वो आज आउट हो गई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।